बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हर साल जब साल ख़त्म होने लगता है, जब से हमने ये चैनल बनाया है, तो उसमें 3 वीडियोस तो हमारी ऐसी हैं जो कि हर साल मैं बनाता हूँ। नीश फ्रेग्रेंसेस आई एक्सप्लोर्ड इन दैट ईयर, डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस आई एक्सप्लोर्ड इन दैट ईयर। और इसी तरह तो मुझे अहमद हसन दानियाल ने मशवरा दिया और आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने जब वीडियोस के अंदर पढ़े तो आप लोगों ने मुझे कहा हुआ था कि अदील भाई, इस साल की जो सबसे ज्यादा बेहतरीन लॉन्ग लास्टिंग नीश फ्रेग्रेंसेस आपने एक्सप्लोर की उनके बारे में बताएं। फिर इसी तरह डिजाइनर, तो मैंने सोचा कि मैं इन लिस्ट्स को अपने उसमें इंक्लूड करता हूं, क्योंकि आप लोगों को जैसे मालूम है कि इस साल बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेस मैंने इस्तेमाल की हैं, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेस एक्सप्लोर की हैं। तो मेरे लिए कोई इतना ज्यादा ऐसे जिस तरह का मसला नहीं था कि मैं ऐसी फ्रेग्रेंसेस आप लोगों को बता सकूं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। तो जब मसला नहीं था तो क्यों ना आप लोगों के लिए लिस्ट बना दी जाए। तो मैं आप लोगों के लिए लिस्ट बनाता हूं। तो इस लिस्ट में मैं आप लोगों को बेसिकली ये 11 फ्रेग्रेंसेस हैं, दो तकरीबन एक जैसी हैं, तो इसीलिए मैं उनको 1 कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो ये है जी 10 लॉन्ग लास्टिंग नीश फ्रेग्रेंसेस ऑफ 2022। ठीक है, जरूरी नहीं है ये फ्रेग्रेंसेस 2022 में लॉन्च हुई हों, लेकिन ये मैंने 2022 में इस्तेमाल की हैं, तो इसीलिए ये मेरी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। क्लियर। और लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन में साथ साथ बहरहाल बताता जाऊंगा, लेकिन लॉन्जिविटी का मतलब ये है कि ये मिनिमम 8 आवर्स आपके ऊपर लास्ट करती हैं, मिनिमम 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स जो फ्रेग्रेंस, चाहे वो डिजाइनर हो चाहे वो नीश हो, अगर वो आपको आपके ऊपर 8 आवर्स तक लास्ट करती है और स्ट्रांगली लास्ट करती है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी लास्टिंग है। ये मैं आपको बताता चलूं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि 12 आवर्स, 14 आवर्स, 1 डे तक होते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी जाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन 8 आवर्स एक बहुत अच्छी लॉन्जिविटी कंसिडर होती है परफ्यूमरी के अंदर। दैट्स इट। तो अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस थी जो कि इस ईयर मैंने एक्सप्लोर की और वो लॉन्ग लास्टिंग भी थी, लेकिन ये 10 ऐसी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि मैं विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। और ये इसके ऊपर मुझे इनके रिव्यूज के ऊपर, जिनके तो मेरे रिव्यूज अवेलेबल हैं, ठीक, जिनके नहीं है उनके आ भी जाएंगे। लोगों का भी इन फ्रेग्रेंसेज के बारे में इस तरह का ख्याल है कि ये इक्वली मतलब वाकई ये बीस्ट है लॉन्जिविटी के मामले में। तो अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो 10 नंबर पे है वो कम लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि दो फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो मैं 10 नंबर पे रखूंगा और वो एक ही कैटेगरी की हैं, लिटरली मिलती जुलती हैं, इसीलिए मैं इनको 10 नंबर पे रख रहा हूं। ठीक है, एक तो है जी परफ्यूम्स द मार्ले की कार्लाइल। मेरे ख्याल में इसका चैनल पे मेरे अभी तक रिव्यू अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल में। और दूसरा है मंसेरा का रेड टोबैको। ये तकरीबन एक जैसी फ्रेग्रेंसेस हैं, एयर एंड देयर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों फ्रेग्रेंसेस मुझ पर मिनिमम मिनिमम 12 आवर्स चली, मिनिमम। ठीक है, तो 10 नंबर के ऊपर मैं रखूंगा कार्लाइल और रेड टोबैको को। मैं फिर कहूंगा ये नंबरिंग जस्ट मैं वैसे ही दे रहा हूं, ये 12 आवर्स तक मुझ पे चली। ठीक है, नंबर 9 के ऊपर मैं रखूंगा सुल्तान वेटिवर को। ये एक डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंस है, इसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। वेटिवर का नाम सुनते हैं तो आपको ख्याल आता है कि ये गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, बट आप इसको लगा सकते हैं, गर्मियों सर्दियों दोनों में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 9 के ऊपर थी हमारी निशाने की सुल्तान वेटिवर। मैं इन सब की पिक्चर्स यहां पर लगाता जाऊंगा, ब्रांड नेम, परफ्यूम नेम और प्राइस के साथ। प्राइस चले वो उसका जो है ना वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ब्रांड नेम और फ्रेग्रेंस का नाम तो मैं मेंशन करता चलूंगा। नंबर 8 के ऊपर मैं रखूंगा काजल के जिहान को। ये एक रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, मुझे इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी लगी। मिनिमम ये भी 12 आवर्स मुझ पे चलती है, मुझ पे। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कहूंगा कि 10 आवर्स तो इसको हर सूरत चलना चाहिए। तो नंबर 8 के ऊपर थी हमारी काजल की जिहान। 7 नंबर के ऊपर अगेन दो फ्रेग्रेंसेज रखूंगा क्योंकि एक ही ब्रांड की हैं, आप इसको एयर एंड देयर ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहरहाल 7 नंबर के ऊपर मैं रखूंगा रोजंदो मितोय का नंबर 5 और नंबर 7।
नंबर 5 मुझे अगर मैं फैब्रिक पे लगाऊं लिटरली तीसरे चौथे दिन भी इसकी खुशबू आ रही होती है। तीसरे चौथे दिन किस तरह मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये शर्ट मैंने पहनी, इसके ऊपर आज मैंने रोज़ेंदो में तो नंबर 5 लगा लिया, तो जाहिर बात है आज मैं इसको जब ऑफिस से आके उतार दूंगा तो इसको जब मैं अगर एक दिन 2 दिन बाद पहनूंगा निकालूंगा तो इसके ऊपर से खुशबू आ रही होगी। तो इस तरह 3 से 4 से 5 दिन तक भी मुझे रोज़ेंदो में तो नंबर 5 की खुशबू आती रहती है। रोज़ेंदो में तो नंबर 7 3 डेज, वो रोज़ेंदो में तो नंबर 5 to 6 डेज, लिटरली 5 to 6 डेज फैब्रिक से खुशबू आती रहती है। और रोज़ेंदो में तो नंबर 7 को मैं कहूंगा कि 3 डेज इजीली। ये इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस हैं, ठीक है, फैब्रिक के ऊपर। मैं आपको फिर बताता चलूं, प्रोजेक्शन में यहां पे आप लोगों को नहीं बता रहा, मैं लॉन्गजिविटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नंबर 7 के ऊपर थी हमारी रोज़ेंदो में तो नंबर 5 और 7। नंबर 6 के ऊपर रखूंगा मैं निशाने की मना को। 2 दिन इसकी लॉन्गजिविटी है, इजीली 2 दिन इसकी लॉन्गजिविटी है। दो कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरा नीश, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे चली जाती है। 50 ml मेरे ख्याल में कोई 50,000 रुपीज के लगभग है। 46, 47, 48 के लगभग है निशाने की मना, बट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। 2 दिन की लॉन्गजिविटी मुझे मिली इससे बहुत ही आराम से कपड़ों के ऊपर, ठीक है। नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा निशाने के शैम को। ये भी एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, 2 से 3 दिन इसकी लॉन्गजिविटी रहती है। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि 2-3 दिन से नीचे डील बात ही नहीं कर रहा। तो भाई जो मुझे ये फैब्रिक पे इन्होंने लॉन्गजिविटी दी, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दिल भाई हमें 1 दिन 2 दिन इनकी खुशबू वाकई आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल रोज़ेंदो में तो नंबर 5 मैंने जिसको रिकमेंड किया वो कहते हैं दिल भाई वाकई ये चलता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। 3-4 दिन तो हमें भी इसकी खुशबू आती रहती है, ठीक है। तो नंबर 5 के ऊपर था हमारा शैम। नंबर 4 के ऊपर मैं रखूंगा मंसेरा के ब्लैक टू ब्लैक को। मिनिमम 1 दिन इसकी भी लॉन्गजिविटी है, मिनिमम 1 दिन। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही, और ये अच्छा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा मार्क एंड ट्वाइन बर्वा का गैनीमेड। बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, मुकम्मल 1 दिन आराम से अगर आपने कपड़े पहने हैं सुबह से अगली सुबह तक भी आपको इसकी खुशबू आती रहेगी। बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग। तो नंबर 2 के ऊपर थी मार्क एंड ट्वाइन बर्वा की गैनीमेड। नंबर 1 के ऊपर नंबरिंग के लिहाज से नंबर 1 के ऊपर आ रही, मतलब वैसे ही इस लिस्ट में क्योंकि ऊपर लिखी हुई थी, तो अदरवाइज इससे भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5-5, 6-6 दिन वाली। मैं नंबर 1 में है, बल्कि नंबर 2 पे है, सॉरी नंबर 2 पे है मार्क एंड ट्वाइन बर्वा का इंसिलाड। मिनिमम 2 दिन आपके कपड़ों पे ये लास्ट करता है। आई रिपीट, मिनिमम 2 दिन। अब आप लोगों का ये गिला शिकवा मुझसे दूर हो जाना चाहिए कि अदील भैया ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं 4-4, 5-5 दिन खुशबू आती रहे। तो इसमें इस लिस्ट में मैंने आप लोगों को बता दी। नंबर 2 के ऊपर थी मार्क एंड ट्वाइन बर्वा की इंसिलाड। पिक्चर्स में लगाता जाऊंगा। नंबर 1 के ऊपर मैं समझता था, मैंने जब ये फ्रेग्रेंस खरीदी तो मैं ये समझता था कि ये फ्रेग्रेंस मुझे थोड़ी सी महंगी मिल गई है। मैं ऑलरेडी इसका एक क्लोन इस्तेमाल कर रहा था, मुझे महंगी मिल गई है, तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन जब मैंने लगाई, जब मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिले, जब इसने प्रोजेक्ट किया, जब इसने लॉन्गजिविटी अपनी दिखाई, 3 दिन 2 दिन 3 दिन कपड़ों के अंदर से इसकी खुशबू आती थी। और जैसे ही पहनो प्रोजेक्ट करना स्टार्ट, ये इतनी कमाल की। तो इस लिस्ट में वाकई अगर नंबर 1 पे मैं किसी को रखूंगा, वाकई नंबर 1 पे, तो वो है जी इनिशियो का ऊद फॉर ग्रेटनेस, ठीक है। मैं इस लिस्ट में पक्के दिल से ऊद फॉर ग्रेटनेस रखूंगा इनिशियो को। तो ये थी जी हमारे टॉप 10 तो नहीं, 10 लॉन्ग लास्टिंग नीश फ्रेग्रेंसेस विच आई हैव यूज्ड इन 2022। थैंक यू सो मच।